है ना, ऐसा हुआ तो नहीं है, एटीएस की जांच बैठी हुई है। नहीं हुआ, फिर भी जगह क्यों नहीं, ये बताया जाए मुझे। आप लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो भाभी है ना, भौजी है, वो आ गई है, वो हमारी बहू है। भाई हमारी कुछ नहीं है, भारत की कुछ नहीं है, उसको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। ठाकुराइन बता रही हैं वो खुद को। अच्छा। ये ठाकुर ये है, ठाकुराइन मैं हूँ। जी। एक बात मेरी आप लोग बताइएगा मुझे, बहुत अच्छी बात ये आपने कही। अब आप किस दिन वहां जाइएगा और उससे पूछिएगा कि आप ठुकराइन हो। जिंदगी में आपको ठुकराइन नहीं कहेगी, क्योंकि ठाकुरों ने उसको ऐसा ठोका है। ठीक, ठाकुरों को बेइज्जत करने का सीमा ने ठेका ले रखा है क्या? ठाकुरों को आप इतिहास उठाकर देखिए। ठकुराइन जो थी ना, ठुकराइन ने जोहर कर लिया था, पर ठुकराइन ने किसी गैर मर्द को अपना पर्दा तक नहीं, फेस तक नहीं दिखाया था। हाथ लगाने वाली तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को जला लिया था उन्होंने। ये ठुकराइन पता नहीं कितने मर्दों से होकर आई, इसको ठुकराइन बोलते हो। ये ठाकुरों को बदनाम कर रही है। जूता उतार के मारूंगी इसके सिर पे अगर इसने ठाकुरों का नाम लिया। अब ये कहे अब किस दिन जाना पूछना, ये ठुकराइन है? बताइए अपने आप। अच्छा खासा नाच ले लेती हैं, गीत गा लेती हैं, वीडियो टिकटॉकर भी हैं। भाई किसने बनाया, अभी किसने सब्सक्राइब किए, किसने इसको पनाह दी, कौन इसको आगे लेकर जा रहा है, बताओ मुझे। ये दोगले जयचंद हिंदू, ये गद्दार हिंदू, ये हिंदू ही पनाह दे रहे हैं ना। हिंदू, एक हिंदू लड़ रही है कि मेरे भारत का कोई नुकसान ना हो, मेरे धर्म का कोई नुकसान ना हो, भारत में रहने वाले किसी इंसान का नुकसान ना हो। और एक तरफ हिंदू गद्दार जयचंद जो लड़ रहे हैं कि सीमा तो भाभी है। खुश ऐसे हो रहे हैं, पाकिस्तान से वो आई है इसलिए खुश हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान से यही किसी सलीम के पास, असलम के पास कोई मुसलमान नहीं आई होती तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, तहस नहस हो गया होता। ये पाकिस्तान से हिंदू के पास एक मुसलमान नहीं आई है, ये मतलब ऐसे खुश हो रहे हैं। 4 बच्चों को 4 गिफ्ट लेकर आई है वो। उसको लगा कि सचिन को कष्ट ना करना पड़े, सचिन को जोर ना लगाना। भाई 4 पहले ही मैं ले गई, वो 4 बच्चे साथ में गिफ्ट ले आई सचिन के लिए। लोग दहेज में कूलर लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, सोफा लाते हैं, बेड लाते हैं। वो कहती सचिन तुझे कष्ट ना हो, मैं 4 बच्चे ही ले आई। वो गिफ्ट दहेज लेकर स्वीकार भी तो रहा है, सचिन स्वीकार रहा है घर से। देखा नहीं कैसे कैमरे पे चूटी काटता रहता है अपनी पत्नी को। हाँ भैया, वो तो मुझे खुद ही नहीं हिंदुस्तान का लगता, वो तो ऐसे नेपाली सा चूचा लगता है। वो उसका मुर्गी का चूचा निकलता है ना अंडे में से, सेम डिट्टो कॉपी सचिन वही है। एक बात बताओ, उसका इरादा जो सीमा का है, बड़े कट्टर इरादे हैं वो। तुम्हें क्या लगता है वो सचिन के साथ टिकेगी? अरे भाई, जो महिला अपने दिए हुए पति का, उसका हैदरपति सचिन से 100 दर्जे अच्छा है शक्ल में, ठीक, जो अपने दिए हुए पति का मकान, जगह, सब कुछ बेचकर इस चूचे के लिए आई, बंदर के लिए आई। शक्ल देखी साले किसकी, एक चांटा पड़ जाए 10 दिन ना उठे, इसके लिए 12 लाख। उसका बहुत बड़ा एजेंडा है। जिस दिन उसको यहाँ पर रहने के लिए कह दिया गया, सारा मामला शांत हो गया, फिर वो देखना कैसे कैसे लड़कों 7 समुंदर पार वो उसके पीछे पीछे आ गए। एपी सिंह ने क्या कहा, जो उनके लॉयर हैं। 7 समुंदर पार उसके पीछे पीछे आ गई। समुंदर उसने पार ही नहीं किया, उसने तो तारों के नीचे से निकली, वो तो चोरी चोरी छुप छुप के आई। तो यही चीजें गलत होती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। और इसको बढ़ावा देने वाले वही हैं जो नारी का अपमान करते थे, जो नारी का सम्मान कभी करते नहीं थे, वो इसको आज बढ़ावा दे रहे हैं। साड़ी कितनी सुंदर पहनती है, आज समा भजन गा लेगी, तुलसी की पूजा कर रही है। धर्म गुरुओं को तो कहना चाहिए वाह करेगी, उसको कलमा नहीं आता पढ़ना। अरे जो अपने धर्म में रहता है उसको पता जल कैसे चढ़ाना, मूर्ति को माथा कैसे टेकना। इसको पूछो कलमा आता है, इसको पूछो नमाज आती है, इसको पूछो 5 टाइम की नमाज किस किस टाइम पे होती है, इसको पूछो कि ये रोजे कैसे रखते हैं, रमजान क्या होती है, इनका मुहर्रम का जुलूस कैसे कब निकलता है, कौन से महीने में निकलता है, कितने रोजे रखे जाते हैं। इसको सब नहीं आता और नहीं जानना कह रहे हैं, नहीं जानना। क्यों नहीं आता? सारी उम्र 30 साल ये मुस्लिम रही है, क्यों नहीं आता? आज 5-5 साल के बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं। ये 30 साल की महिला को अपना मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता। बहुत शर्म की बात है, मुझे तो लग रहा है ना तो ये मुस्लिम, ये पता नहीं क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, ठीक, कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, वो कह रहा है मैं उसके बिना नहीं। अरे नहीं रह सकते भाई, तो बोरे में पैक करो वो चूचे को, बंदर से को बोरे में पैक करके उसको भी सीमा पार फेंक के आओ। सीमा बिल्कुल सीमा पार जाएगी, ये याद रखना। यहाँ सारी सीमाएं ना गई है, यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, यहाँ की नागरिकता। एक बात बताओ, चलो सीमा, आप लोगों ने कहा सीमा भौजी, सीमा भाभी, सीमा बहू, इतरा कौन थी? इतरा कौन थी जो बुलंदशहर आई थी उस बच्चे के साथ, मुलायम सिंह के साथ? वो तो गिफ्ट भी नहीं लाई थी 4 बच्चों को, वो तो अकेली लड़की उसके प्यार में आई थी। उसको क्यों नहीं यहाँ रखा गया? सीमा को क्यों, सीमा को क्यों, मुझे बताओ। इतरा क्यों नहीं, इतरा क्यों नहीं? वो बेचारी पाकिस्तान से क्यों नहीं रखी? सीमा क्या संदेश देना चाहती है महिलाओं को? बेड़ा गर्क तो समाज में आ गई हमारी महिला को है, और ये क्या करना चाहती है? ये कहना चाहती है कि तुम्हारे पति बाहर गए हुए हैं, तुम्हारे पति विदेश में गए हुए हैं। अरे किसके लिए जाता है इंसान?
आदमी किसके लिए बाहर जाता है? मुझे एक बात का जवाब दो कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे माँ बाप सुखी रहे, मेरी पत्नी को कोई दुख ना हो। कह रहे मेरे सुख का क्या, मुझे तो ना वो प्यार करते थे ना ही इज्जत करते थे, गाली गलौज ऊपर से करते थे, और तलाक कह रही है पहले ही दे दिया मैंने। ठीक 2019 में वो कह रही वो चला गया। एक मीडिया वाला मैं देख रही थी, बोल रहा था कि ये सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, वो कह रही थी 3 साढ़े 3 साल। 2019 में वो गया, 3 साढ़े 3 साल बच्चे की उम्र, 19 20 21 22 23 5 साल। सीमा पूछना चाहती हूँ कि हैदर कौन सा आया था कि जो 5 साल तो तेरे बंदे को चले गए हो गए और साढ़े 3 साल का तेरा बच्चा है। भाई पाकिस्तान में कौन सा और हैदर था? सलीम था या हैदर के पापा थे, चाचू था, ताऊ था, कौन था भाई? हमें पता तो लगे। जो अपने पति की, जो पति कह रही मुझे मारता था, मुझे प्यार नहीं करता था, वो प्यार बिल्कुल नहीं करता था। भाई सुन लो मेरी बात, वो प्यार नहीं करता था हैदर। वो बिना प्यार के उसने 4 बच्चे बना दिए, बिना प्यार के इसके नाम का घर ले दिया, बिना प्यार के नाम के इसकी जमीन ले दी, बिना प्यार के नाम का इसको मोबाइल 70,000 का ले दिया। अगर प्यार करता तो क्या करता? क्रिकेट की टीम पैदा कर देता। एक क्रिकेट की टीम पाकिस्तान की होती कि सीमा हैदर टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम। कैसे बेशरम लोग हैं और किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो और रो रो के दिखा रही। अरे जितना मर्जी ये लो रहे, अगर ये पाकिस्तान जाएगी, अगर इसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। एपी सिंह कह रहे हैं हिंदुस्तान में वो पहली महिला नहीं आई है, इससे पहले भी तो आई है, सबको दिला देंगे अब नागरिकता जो प्यार मोहब्बत करके आई है। प्यार की कदर नहीं है। कितनी पहली महिलाएं हैं एपी सिंह जी ने, मैं कहती हूँ मान सम्मान करती हूँ, मेरे छोटे भाई हैं वो, मेरे भाई हैं वो। इतरा आई थी, इतरा को भी एपी सिंह जी दोबारा प्लीज बुला जे। उस बच्चे का भी प्यार था, उस बच्चे की मोहब्बत थी, वो भी बुलंदशहर से। अगर आप कहोगे तो मैं एड्रेस मंगवा दूंगी, तो प्लीज उस लड़की को भी बुलाकर यहाँ पे रखा जाए। और ना मेरे कहने से ना किसी के कहने से, संविधान के हिसाब से चलेगा, सरकार के हिसाब से चलेगा। अगर वो पहली बात तो कोई कितना भी कितना भी जोर लगा ले, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। वो हमारा दुश्मन देश है। शादी में टेवे मिलाए जाते हैं, जन्म कुंडलियां मिलाई जाती हैं। हमारे राम जी और सीता जी के 36 गुण मिले थे, 36 गुण लास्ट होते हैं, किसी के 20 मिलते, किसी के 24, किसी के 22, है ना। हमारा तो पाकिस्तान से एक भी नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। दुश्मन देश हमारा। इधर से तो हमेशा गोलियां और या मारकाटी हुई है। कह रहे हैं ये सीमाएं, सारी सीमाएं तोड़ देगी पाकिस्तान और भारत की। अरे ये सीमाएं खुद ही टूट जाएगी, ये सीमा खुद टूट जाएगी। ये क्या सीमाएं? तो मैं तो कहती हूँ कि भैया इसका दिमाग बिल्कुल, कानूनी जांच और होनी चाहिए। इसके बच्चों का डीएनए होना चाहिए कि ये हैदर कहीं है, कि सचिन जाता था वहां पर, कि या कोई और है। बिल्कुल चारों बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और इसको भैया, ये महिला देखो 6 पासपोर्ट, सिम तोड़ी हुई सिम में, तोड़े हुए मोबाइल, और फिर कहां से कैसे पहुंचकर ये पहली बार नहीं आई है, ये 2 बार आ चुकी है। ठीक, ये कोई मामूली महिला नहीं है। और मैं कहती हूँ जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो अपने जो भी संगठन वाले जा रहे हैं या जो भी बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के हैं, तो भाई इसको अपने संगठनों में बड़ा नेता बना दो, कोई सांसद में बिठा दो, मंत्री बना दो इसको। तुम्हारा तो वैसे भी हिंदुओं को प्यार की आदत है ना कि नहीं दयावान बहुत है, तो बाद में जब होता है तो आंखें मलते हैं। तो ये याद रखे बात कि एक दिन इनका सर्वनाश जरूरी है, होकर रहेगा। ये मेरी बात याद रखे। अगर इनका रवैया ऐसे रहा तो सीमा जैसी पता नहीं कितनी इनका सारा कुछ खत्म कर देगी। आंसू भी नहीं देख सकता सचिन सीमा की आंखों में, जैसे वो रोने लगती है कैमरे के सामने आंसू पोंछने लगता है। वाह, सचिन को भी ये डर है ना कि चाहे 4 बच्चे लेकर आई, सचिन को शायद अपने से उम्मीद ही ना हो कि मेरे से एक भी ना हो पाए, है ना। तो उसको लग रहा है कि अभी 4 वाली आ गई, मुझे तो मिलनी नहीं, बिना बच्चों वाली भी नहीं मिलनी थी। अरे कुछ तो, मैं ये नहीं कहती कि शक्ल से प्यार, अरे मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि 12 लाख वो इस बांदर के लिए खर्च करेगी। सूरत पे मत जाइए, सीरत देखिए, क्या ये दिलदार लगा मुझे सचिन। हो